हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो एक इमेजिनेशन से शुरू होता है कि आप इमेजिन करो कि आपका जो मैनेजर है वो आपको बुलाता है और मीटिंग रूम में लेके जाता है फॉर रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस। तो उसी से रिलेटेड वो आपको जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट होता है और बोलता है कि लप्पू सा है तू, काम तुझसे होवे ना, झिंगुर कहीं का। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा जो परफॉर्मेंस है या फिर मेरी जो मैंने एफर्ट्स किए हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है मेरा मैनेजर। सो नॉर्मली जो है इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो कैंडिडेट है या जो एम्प्लॉय है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके और वो डिसीजन ले लेता है कि उसे रेजिग्नेशन ड्रॉप करना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो मैंने वर्ड्स यूज करे वैसे प्रोफेशनली इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं होते। ठीक है, तो नॉर्मल दो सिचुएशन होती हैं किसी भी कंपनी में रेजिग्नेशन तक के डिसीजन तक आने में किसी भी एम्प्लॉय को। तो वो जो दो रीजन है पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग है, काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रही। इसके अलावा दूसरा एक रीजन है कि आपकी डेजिग्नेशन ग्रोथ भी वहां नहीं हो पा रही। तो ये एक बड़ा रीजन बनता है जॉब स्विच करने का, रेजिग्नेशन ड्रॉप करने का। और दूसरा एक बड़ा रीजन बनता है टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट या फिर टॉक्सिक वर्क वर्क कल्चर बोल सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर जो है वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। टॉक्सिक का जो मीनिंग है या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में, जिस कंपनी में आप वर्किंग है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वहां पर है। और इसके अलावा जो आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसका रिकॉग्निशन आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा अपने मैनेजर या फिर टीएल या सुपरवाइजर से। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है रेजिग्नेशन ड्रॉप करने का। सो इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी रेजिग्नेशन जोश में या फिर फ्रस्ट्रेट होके या जल्दी में आपको ड्रॉप नहीं करना है। सबसे पहले आपको रिलैक्स होके कुछ बातों का ध्यान रखना है। उन सब बातों को इंश्योर करने के बाद या फिर मैनेज करने के बाद ही आपको रेजिग्नेशन ड्रॉप करना है। तो वन बाय वन हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर और होप कि ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो फ्यूचर में आपके काम आए और आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करें। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है कि आप अगर ये डिसीजन या फिर मन बना चुके हैं कि आपको रेजिग्नेशन ड्रॉप करना है, तो रेजिग्नेशन ड्रॉप करने से पहले आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर में आपको नेक्स्ट जॉब में कहीं काम आएंगे या फिर वहां उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी, उसे आपको अरेंज करना है, मैनेज करना है। तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 1 साल से ज्यादा काम करते हुए हो गया है और बीच में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है तो कोशिश करें कि आपके पास वो सैलरी इंक्रीमेंट या अप्रेजल लेटर भी होना चाहिए। और इससे इसके अलावा कुछ अदर एप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर कोई आपके पास मेल या डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसका भी आपके पास स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो एक ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेजिग्नेशन जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके और मेंशन कोशिश करें कि ज्यादा नेगेटिव रीजन मेंशन ना करें अपनी मेल के अंदर। ठीक है, एक ऐसा जेनरिक रीजन मेंशन करके रेजिग्नेशन ड्रॉप करें, प्रॉपर मेल ड्रॉप करें और नोटिस पीरियड सर्व करें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है रेजिग्नेशन ड्रॉप करने से पहले। ठीक है, पहली चीज। दूसरी जो चीज है हमारी वो है कि रेजिग्नेशन ड्रॉप करने से पहले आपको, अगर आपके सैलरी में पीएफ या ईएसआई का डिडक्शन होता है तो आपको पीएफ एंड ईएसआई नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और नॉर्मली वो जो नंबर है वो आपकी सैलरी स्लिप में मेंशन होता है, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। अगर सैलरी स्लिप नहीं मिल रही तो आप सैलरी स्लिप आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप स्विच करेंगे किसी भी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप उसकी नीड पड़ेगी। इसलिए ये जो पीएफ एंड ईएसआई नंबर है वो आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा एक यूएन नंबर भी होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये पीएफ से रिलेटेड ही होता है। तो ये नंबर भी आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगा, तो ये आपको अरेंज कर लेना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपकी जो केवाईसी है वो पोर्टल पे अपडेटेड हो। पोर्टल मतलब जो ईपीएफओ का पोर्टल है, मतलब
जो पीएफ अकाउंट से रिलेटेड पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल, वहां पर वो अपडेटेड हो, वहां पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पेंडिंग ना हो या फिर इनकम्प्लीट ना हो। और अगर इनकम्प्लीट होगी आपके पार्ट पे या फिर आपके एम्प्लॉयर के पार्ट पे, तो वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा कि फ्यूचर में अगर आप अपना पीएफ अकाउंट या पीएफ विड्रॉ करना चाहेंगे या फिर ट्रांसफर कराना चाहेंगे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कई बार क्या है कि एम्प्लॉयर के पार्ट पे कहीं पे कुछ पार्ट पेंडिंग हो गया है, लाइक आपकी एग्जिट डेट मेंशन नहीं है, तो वो आपको ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीएफ कैसे चेक करना है और कैसे इस तरह की डिटेल एक्सट्रैक्ट करनी है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि पीएफ से रिलेटेड डिटेल पोर्टल पे कैसे चेक की जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बोनस एंड पेड लीव से रिलेटेड। सो आप अगर किसी कंपनी के अंदर वर्किंग है और आपको बोनस या इंसेंटिव मिलने वाला है जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ, या फिर जब आप ये प्लान कर रहे हैं रेजिग्नेशन ड्रॉप करने का, जॉब छोड़ने का, और उसके अगर 1-2 महीने में आपको बोनस या इंसेंटिव मिलने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के वो बोनस और इंसेंटिव ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ही रेजिग्नेशन ड्रॉप करना है। या फिर आपकी अगर कोई पेड लीव्स है, अगर कंपनी के अंदर पॉलिसी है कि पेड लीव्स की मतलब जो आपने लीव्स नहीं ली उसके अगेंस्ट पेमेंट करने की, तो उससे रिलेटेड फॉर्मेलिटी भी आपको फुलफिल करनी है एचआर से डिस्कशन करने के बाद। तो ये एक पॉइंट है, इसको भी आपको माइंड में रखना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका ग्रेचुटी से रिलेटेड। सो ग्रेचुटी मैं आपको बता दूं, ग्रेचुटी नॉर्मली ग्रेचुटी के लिए एलिजिबिलिटी ये रहती है कि कोई एम्प्लॉय जो है अगर कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक किसी कंपनी के अंदर वर्किंग है, तब वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होता है। और उसके लिए रेजिग्नेशन डालते टाइम या उससे पहले आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज हैं ग्रेचुटी से रिलेटेड, कि आप अपना ग्रेचुटी का अमाउंट विड्रॉ कर पाए या ट्रांसफर करा पाए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल कर लें। और इससे रिलेटेड नॉर्मली ये सारी इंफॉर्मेशन, डाउट, क्वेरीज जो है कंपनी में एचआर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेल करें, कॉल करें, कोशिश करें मेल पे एक्सप्लेन करने की और अपने मैनेजर और सुपरवाइजर को सीसी में रख के अपनी क्वेरी रेस करने का, जिससे आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो टाइमली आ जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो समझ में आए होंगे और आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। इवन आपके माइंड में अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, और आपके माइंड में कोई क्वेरी है, आपको आता लगता है कि हमें उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आपकी नॉलेज में अगर ये वीडियो वैल्यू ऐड कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।